अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलाखिर आज़ाद कश्मीर में भी फौज को आना पड़ा। सड़कों पर जोक दर जोक, कितार अंदर कितार गाड़ियां लगी हुई हैं जिसमें पाक फौज के जवान मौजूद हैं। पाक फौज के जवान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, गश्त हो रहा है। और आज ही आजाद कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल रही, इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रही। कश्मीर हाउस में एक हंगामी इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मैं कोशिश करूंगा कि वो विजुअल्स आपके सामने रखूं जिसमें फौजी गाड़ियां, यानी दर्जनों गाड़ियां हैं, ये कोई एक गाड़ी, दर्जनों गाड़ियां कितार अंदर कितार आगे पीछे जा रही हैं। यानी प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था कि कोहाला ब्रिज के ऊपर आज रेंजर्स ने पेशकदमी की कोशिश की, मगर मुश्तइल अवाम की जानिब से रेंजर्स को पीछे धकेला गया, कोहाला ब्रिज से पीछे चली गई। उसके बाद पाक फौज को इंटरवीन करना पड़ा। जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, जो विजुअल्स वहां से सामने आ रहे हैं, वो तमाम तर विजुअल्स मैं आपके सामने रखूंगा। कश्मीर हाउस के अंदर हंगामी इजलास हुआ और आज ही जो इस्तीफों की झड़ी है वो भी लग गई है। मैंने अपने अर्लियर व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि कभी इम्कानात है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। पेशतर इससे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते एक और इस्तीफ़ा, यानी एक इस्तीफ़ा आ गया है और अब मज़ीद इस्तीफ़ों का इंदिया दिया जा रहा है। अभी सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के यहाँ ऐवान सदर में एक बैठक हुई है, उसका अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से रब्ता किया, उसका अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्तीफा कहां से आया है। जो इस्तीफा आया है आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर, पहला इस्तीफा जो सामने आया है, चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सरदार मोहम्मद अमजद जलील ने ये इस्तीफा दिया है और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कहते हैं मुझे बहुत दुख है और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं गुज़श्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ फुटबॉल खेला जा रहा था, पिंग पोंग अगर कहते तो मुनासिब बात है। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना पर आयद होती है, अमजद जलील साहब कहते हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हठधर्मी और उनकी काबीना की अदम दिलचस्पी के बायस ये हालात पैदा हुए हैं। ये मुस्ताफ़ी होके बतौर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो सरबराह हैं, यानी चेयरमैन हैं, उसके बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुस्ताफ़ी होके अलहदा होके अब घर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो राब्ता हुआ है और सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता किया है। कुछ लोग वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने का अमल बर्दाश्त नहीं है। नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमा एक्शन कमेटी अरकान से बातचीत करें, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमा, अब ये नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं को कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी से बात की जाए। इनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इन्हीं के नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने कितनी संगीन स्टेटमेंट दी है। यानी ये मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है। मैं तो राजा फ़ारूक हैदर साहब के उस बयान की मैं कहता हूँ जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करके मतलब भारत के साथ मिलना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब? और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नून लीग के लोग ये एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। मुझे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता है। फिर वो कहते हैं कि तमाम जमातों को मुतालबात पेश करने के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तमाम साजिशों के बावजूद ये मामला जल्द पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा। बरकैफ ये मामला वज़ीर आज़म साहब हल कर सकते हैं, लेकिन हल क्यों नहीं किया जा रहा मुझे पता नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो एक्शन कमेटी के लोगों के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी का एक वफ़द भी जाके वहाँ से आसिफ जरदारी साहब से मिला है ऐवान सदर में। और आसिफ जरदारी साहब इस सारे मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं, ऐवान सदर ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो विजुअल्स आपके सामने रख सकूँ जिसके अंदर पाक फ़ौज की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, कई गाड़ियाँ हैं। ज़रा मैं विजुअल्स आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए।
तो ये विजुअल्स आपने देखे, इसमें गाड़ियां नजर आ रही हैं, मामलात आपके सामने हैं, पाक फौज के जवान सड़कों पर हैं। लेकिन मैं बार बार ये फिर कहता हूं कि यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। पुरम तरीके से मामलात नेगोशिएशंस होनी चाहिए। पुलिस वाले पिटने के लिए आगे कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, पिटते हैं, ख्वाजा सराओं से भी पिटते हैं, फौजियों से भी पिटते हैं, अब जनता से, आम लोगों से भी पिट रहे हैं। ये सारी सूरत हाल खुद ख़राब की गई है। अच्छा, अब इसके ऊपर इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है, अगर अनवारुल हक साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या काबीना चली जाती है, तो ये भी कोई मसले का हल नहीं है। ये भी ग्रेव कंसर्न्स को जन्म देगा। अब जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जो बातचीत हुई है, मैं उसके ऊपर आपको क्विकली बता दूँ। ईवान सदर ने जो अभी प्रेस रिलीज़ अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इशू की है, आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान ने मुलाकात की। तमाम स्टेक होल्डर्स जरदारी साहब कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल करें। सियासी जमातों, रियासती इदारों और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। वफ़द ने सदर ममलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाली हालिया अफसोसनाक वाक़यात से आगाह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का हल निकालने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम की शिकायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करूँगा। यानी वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से मैं इस मामले के ऊपर बात करूँगा। सदर ममलिकत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार, सदर ममलिकत का पुलिस एहलकार की अफसोसनाक हलाकत पर ताज़ियत का भी इजहार और सदर ममलिकत की हालिया झड़पों में ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अब वो भी कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करूँगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मुझे नहीं पता कि इतना वक्त उन्होंने क्यों गुजार दिया है और इस मामले को खुश, या तो उनके हाथ में नहीं है, ये मामला कोई और देख रहा है, या ये क्राइसिस को पैदा किया जा रहा है, या ये क्राइसिस को पैदा करना जो है वो किसी के बेनिफिट में था, किसी के मफाद में था, लेकिन मुल्क की रियासत के मफाद में नहीं हो सकता। अच्छा, अब लास्टली मैं एंड वेरी क्विकली मैं बता दूं कि आरिफ अलवी साहब बहुत एक्टिव हैं और आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा और इमरान खान के माबैन जो खलीज है, उसको कम करने की मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं दोनों फरीकैन को करीब नहीं ला सका। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई, बाजवा साहब ने ताहयात एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं की थी, मेरी मौजूदगी में नहीं हुई। एक्सटेंशन के हवाले से सवाल किया गया कि बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई थी, क्या इमरान खान की मर्जी से दी गई थी? उसके ऊपर खैर उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। लगता है उस सवाल को गोल कर गए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान की कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और लगता यह है कि राना सनाउल्लाह उस बयानिए के पीछे हैं जिसमें वो इमरान खान को भी आज़ाद करके तो मुल्क में दोबारा इंतखाबात की राह हमवार करना चाहते हैं। लेकिन डरते इसलिए भी हैं कि मुल्क में अगर दोबारा इंतखाबात हो गए तो फिर इमरान खान नहीं छोड़ेगा और नवाज शरीफ के पास कोई मौसर बयानिया नहीं होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो हुकूमती हलकों को है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हलकों को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ वेरी मच क्लियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मेरा ख्याल इख्तिताम में जो माइक है वो ऑफ हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, माइक की बंदिश की वजह से टेक्निकल इशू आ जाता है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।